दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी फेज के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की बात करेगी। उनके नेता, उनके प्रवक्ता जिस हद तक गिर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सियासी चरित्र को दिखा रहे हैं। अब इस ट्वीट को ही देख लीजिए दोस्तों। डॉक्टर अजय आलोक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या लिख रहे हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रिजल्ट आने तक कहीं निपट ना जाएं, डराएगा तो ठोकाएगा दीदी। ममता बनर्जी को टैग भी कर दिया है और ये उन्होंने अमित मालवीय के उस ट्वीट पर कहा है जिसमें अमित मालवीय अजय पाल शर्मा के, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, सिंघम कहा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको डिप्लॉय किया गया है साउथ 24 परगना में एज अ ऑब्जर्वर। तो अजय पाल शर्मा के बंगाल पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो हौसला अफजाई है वो इतनी हो गई है कि वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को ठोकने जैसी बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में राजनीतिक बखेड़ा तो खड़ा ही होना था। टीएमसी ने क्या कहा है देखिए जरा। तो टीएमसी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, हालांकि ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं क्या लिखा गया है। बलात्कार की धमकियों और घृणित अपमानजनक कार्टूनों के प्रसार के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले अब ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम जान से मारने की धमकियां जारी करने पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट कर रहे हैं जिसमें लिखा गया है, डराएगा तो ठोकाएगा दीदी, और ममता बनर्जी को टैग भी किया है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आगे कहा गया है कि यानी कि अगर तुमने हमें डराने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी दीदी। 3 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बीच एक मूक सहभागी दर्शक की तरह जानबूझकर मौन बैठा है। यही वो परिवर्तन है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए कर रही है। वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर विकसित अपनी गोली मारो और ठोक दो संस्कृति को बंगाल में स्थापित करना चाहते हैं, और इस तरह की जो धमकी भरी संस्कृति है उसे ऊपर से मंजूरी दी गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को टैग भी किया गया है। अगर दीदी के बारे में ये इस तरह बोलते हैं तो ये भगवा गुंडे बंगाल की आम माताओं और बेटियों पर क्या कहर बरपाएंगे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये शब्द याद रखिए, बंगाल भूलता नहीं है, बंगाल माफ नहीं करता। अपनी बेटी के खिलाफ इस अपमान को, इस धमकी का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि वोटों से दिया जाएगा। 4 मई को बंगाल अपनी आवाज बुलंद करेगा, ये बात कही गई है टीएमसी की तरफ से उनके ऑफिशियल हैंडल पर। लेकिन सवाल यह है कि अजय आलोक ने ऐसा कहा क्यों, और अजय पाल शर्मा कौन है भाई, और उनके बंगाल पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह से गर्म हो चली है देखिए जरा। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान रखने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल चुनाव में तैनाती ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ाई है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है उन्हें लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार माना जाता है। ऐसे इलाकों में मतदाताओं पर दबाव या प्रभाव डालने की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त प्रशासनिक रणनीति अपनाई है। इसी के तहत यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले में नियुक्त किया गया है, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन चलिए, अजय पाल शर्मा जी को ऑब्जर्वर बनाया गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी तमाम वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। किस तरह से वो काम कर रहे हैं वो भी दिखा रहा है कि अजय पाल शर्मा की तैनाती क्यों करवाई गई है। उनके कुछ वीडियोस भी महुआ मोइत्रा ने शेयर किए हैं, किस तरह से वो मतलब माहौल बनाए हुए हैं और बार बालाओं के साथ में डांस कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, कुछ लोग कह रहे हैं ये फेक है, एआई है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन चुनाव से पहले आप जानते ही हैं हंगामा मच जाता है। तो अजय पाल शर्मा पहले से ही कटघरे में, उनको बंगाल भेजा गया है, इसका कहीं ना कहीं गुणगान करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, और
उस गुणगान के बीच में इस तरह से धमकी दी गई है अजय आलोक की तरफ से। लेकिन इस पर सफाई भी आई। उस सफाई पर आऊं उससे पहले राजनीतिक तौर पर जो हंगामा मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह तक रिएक्ट कर रहे हैं, पहले वो देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है, बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरीके से खुल गई है। भाजपा शासन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति व अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है कि जिनके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है, अगर वो ऐसे हैं तो हमारी सुरक्षा कैसी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है, क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी हैं। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा हुआ है। इस अधिकारी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री जी का इस मामले में खुद का रुख कैसा है। वैसे इतना सब कुछ उजागर होने के बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मन मारकर ही सही अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अपने इस विशेष कृपा पात्र को बचाने के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह भी क्या लिख रहे हैं, महिलाओं से गुंडागर्दी बीजेपी को महंगी पड़ेगी। ये अधिकारी नहीं भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बंगाल में जाकर बंगालियों को गाली देना, उनके घरों में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, ये बंगाल, बंगालियों और बंगालियत का अपमान है। बंगाल की जनता इस अपमान का बदला बीजेपी की जमानत जब्त कराकर लेगी। ये बात संजय सिंह महुआ मोहित्रा की एक वीडियो पर दे रहे हैं, जिसमें अजय पाल शर्मा जो है कुछ एक्टिविटी करते हुए बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो अजय पाल शर्मा के बंगाल पहुंचने के बाद अजय आलोक का रिएक्शन है, जिस पर उन्होंने सफाई भी दी है। क्या कहा है देखिए। यह ट्वीट भी अंग्रेजी में किया गया है अजय आलोक की तरफ से। हालांकि हिंदी में लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के जरिए लिखा क्या गया है। आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, पीड़ित होने का नाटक मत करो, गोली चलाकर भाग जाना आपकी संस्कृति है, हमारी नहीं। अपने गुंडों से लोगों को डराने की कोशिश मत करो। बंगाल और भारत के लोगों के लिए सूरज पूरब से उगता है और आप सब बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। अब मतलब पहले तो आप जो है सीधे तौर पर धमकी देंगे, ठोक देंगे, निपटा देंगे, इस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सफाई देते हुए कहते हैं आपको हिंदी नहीं आती। भाई हिंदी आए या ना आए, आपने जो कहा उसका मतलब तो पूरा देश समझ गया है और अगर नहीं समझा है तो ट्रांसलेट करके समझ जाएगा। लेकिन आपके मन में तो यही है ना कि ममता बनर्जी हट जाए। अब रास्ते से वो कैसे हटेंगी, चुनावी तौर पर या तो जनता हटाएगी, उसका फैसला तो 4 तारीख को होना है। अपने सोशल मीडिया हेड के ट्वीट पर कमेंट करते हुए, रिट्वीट करते हुए आप ये कह रहे हैं कि हम ठोक देंगे, तो क्या समझा जाए अजय आलोक जी। आप तो पहले जेडीयू में हुआ करते थे, 2022-23 की बात है, आपको बाहर कर दिया गया, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में चले आए, तो आप कितने सगे हैं किसके, ये तो दिखाई देता है ना। लेकिन आप ममता बनर्जी को ठोक देंगे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो महिला सम्मान का जिक्र होता है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं आपकी ही पार्टी के नेता, आपकी ही पार्टी की महिला को जो है बिस्तर पर लेटा लेने की बातें करते हैं। इस तरह की गंदी घिनौनी जो है राजनीति करते हैं। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ सुचिता की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विकास हो रहा है, इस तरह से बातें करते हैं मानो पता नहीं क्या हो रहा है। स्पेशल उत्तर प्रदेश के अंदर जघन्य घटनाएं उनको दिखाई नहीं देती हैं। और अपनी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो हद ही पार हो गई। और उधर जो है ममता बनर्जी को सीधे तौर पर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही। लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। चुनाव आयोग तब बोलता जब प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कोई बोल देता या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता के बारे में कोई नेता टिप्पणी कर देता, तब कहता देखिए कैसे गुंडे हैं, कैसे हैं ये लोग। और आप क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी की सांसद है उन पर हमला हो रहा है। बताइए, खुलेआम धमकियां मुख्यमंत्री को दी जा रही है और आप कहेंगे कि सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम बंगाल को बदल देंगे। ये कैसा चरित्र है, अपने आप में खुद को भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अजय आलोक से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।